देखिए, नीतीश कुमार ने जो किया वो पूरी तरह से बेशर्म और बेहयाई वाला और ऐसा शर्मनाक है जिसके लिए उन्हें तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन उससे भी बड़ा अपराध जिस तरह से संजय निषाद और उसके बाद मोदी जी के मंत्री गिरिराज जी ने किया, गिरिराज सिंह ने, जो मंत्री हैं और संसद परिसर के बाहर वो इस बात को कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है और नुसरत जहन्नुम में जाएं, कुछ भी हो जाए। तो एक भारत में एक महिला के लिए और मुस्लिम महिला के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना मुझे लगता है बेहद शर्मनाक है। और इससे जो डीएनए है, बेसिकली नीतीश जी का जो डीएनए गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग, सतीश आचार्य ने बहुत अच्छा कार्टून बनाया है जिसमें नुसरत कह रही है कि आपका नकाब हट गया है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो डीएनए है बीजेपी के साथ जाने के बाद और बीजेपी का जो डीएनए है वो दोनों दरअसल महिला विरोधी है, सिर्फ मुस्लिम महिला नहीं। क्योंकि अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह की हरकत किसी भारत की महिला के खिलाफ की जाती है, तो मुझे लगता है ये मेरी भी इंसल्ट है, ये सिर्फ नुसरत की इंसल्ट नहीं है। कह रहे हैं कि पिता पुत्री के रूप में देखना चाहिए इस घटना को, अभिभावक जी, अभिभावक के तौर पे देखना चाहिए। बिल्कुल उनका मुझे ये सोच के हैरानी होती है क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनसीआरबी के डाटा हैं वो बताते हैं कि फैमिली के अंदर कितने टॉर्चर्स होते हैं और अभिभावक के तौर पर देखने वाली हरकत होती तो गिरिराज जी ये ना कहते कि जहन्नुम में जाएं, वो कहते हैं कि बाप को बेटी से माफ़ी मांगनी चाहिए। बाप अगर गलत काम करता है किसी भी धर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप किसी महिला का, किसी बेटी का अपमान करें। अगर वो बेटी मान रहे थे तो माफ़ी मांग लेते। जब उन्होंने कहा कि मेरी इंसल्ट हुई है, मैं हर्ट हुई, मैं नौकरी नहीं चाहती, और उस पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज करने की जो बात है, जैसे सुमैया राणा जो मुनव्वर राणा की बेटी हैं वो आई हैं, वहाँ से इल्तिजा मुफ्ती आई हैं, तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो आवाज़ें हैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आवाज़ें हैं, ये होना ज़रूर चाहिए। और दूसरा दुख इस बात का है कि जिस समय गिरिराज सिंह संसद परिसर में बात कह रहे थे कि नुसरत जहन्नुम में जाएं और जो नीतीश ने किया वो बिल्कुल ठीक है, ठीक उसी समय हमारे देश के परम पूजनीय सदा विस्मरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओमान में थे, एक मुस्लिम देश में थे। तो जब मुस्लिम देश जा रहे थे तब उनको और उनके जो मंत्री हैं उन्हें दिक्कत नहीं थी कि एक मुस्लिम देश में जाकर आप वहाँ से गिफ्ट ले रहे हैं, वहाँ के जो तमगे मिल रहे हैं, तब आपको वहाँ पे धर्म नहीं नज़र आता और वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग आपको प्रॉब्लम नहीं करते। तो ये जो एक हिपोक्रेसी है कि आप सऊदी जाएंगे, वहाँ पर आराम से रहेंगे। इंटरनेशनली भी मुझे लगता है कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से बीजेपी आरएसएस कैंपेन कर रही है, लिंचिंग हो रही है, वहाँ पर भी आवाज़ उठनी चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए, उन्हें भी मोदी जी से सवाल जवाब पूछना चाहिए। जब पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं महिलाओं को आसान टारगेट बना लिया, जब से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कोई ना कोई आता चलाता और महिलाओं को टारगेट करता किसी न किसी चीज़ को लेकर। जी, तो वो हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की नहीं, तमाम जो हिंदू महिलाओं की भी जो स्थिति है, इसीलिए महिलाएँ, जो हिंदू महिलाएं हैं वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहती, क्योंकि हम मनुस्मृति में नहीं जाना चाहते। मनुस्मृति में ना हमें पढ़ने का अधिकार है, ना बात करने का, ना आपके सामने माइक पे खड़े होने का, ना यहाँ पे जो लोग महिलाएं खड़ी हैं उनको माइक पे लेने का। तो धर्म का राज मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई भी महिला किसी भी धर्म की हो वो चाहती है। हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कह रही है कि अगर बराबरी चाहिए तो हिजाब और निकाब तो उतारना पड़ेगा, अगर बराबरी चाहिए महिलाओं को तो। जी, वो बहुत मुझे तो रुबिया लियाकत से भी तवज्जो थी कि वो भी इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट कहते हुए आएंगी। सवाल है कि ये लोग जो हैं उन्हें सारी बराबरी तभी दिखाई देती है जब कोई मुस्लिम महिला का केस आता है। ये तमाम लोग आसाराम बापू का गिरेबान नहीं पकड़ती, राम रहीम का गिरेबान नहीं पकड़ती। जब हिंदू महिला पर अत्याचार होता है तब इनमें से एक भी एंकर, किसी की हिम्मत नहीं है, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, बागेश्वर धाम जब नफरत की बात करता है तब एक शो करके दिखा दें मुझे कि नहीं मैं इनके खिलाफ हूँ, आसाराम को जेल में होना चाहिए, पैरोल पे नहीं बाहर आना चाहिए। तो हिंदू मुसलमान करना अलग बात है। और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक जो आईन है भारत का, उसमें सबको अपने अपने कस्टम्स फॉलो करने की इजाज़त है। कोई हिजाब पहनना चाहता है, कोई नहीं पहनना चाहता, कोई घूंघट करना चाहता है, कोई करवा चौथ करना चाहता है, नहीं करना चाहता, ये उस महिला की अपनी आज़ादी पर है। तो चित्रा त्रिपाठी को देश का कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ लेना चाहिए
वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हुई है। मोदी जी कोशिश बहुत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, लेकिन फिलहाल 2025 में जब नीतीश कुमार ने ये हरकत की, यह गंदी हरकत की, उस समय देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने एक मुस्लिम महिला की गरिमा को तार-तार किया और इसके लिए अफसोस नहीं जताया, बल्कि इसके पक्ष में दूसरा एक और बेशर्म और अश्लील हरकत करता हुआ वो जो पत्रकार है जो सवाल पूछ रहा है संजय निषाद से, जिस तरह से वो हंस रहा है और जिस तरह से वो बता रहा है कि कहीं और नहीं छुआ और दोनों हंस रहे हैं, वो मुझे लगता है मॉडेस्टी का, भारत की महिलाओं की मॉडेस्टी का अपमान है। और अगर आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं तो इन 3 लोगों को जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। शुक्रिया। तो क्या नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब हेल्थ इशू भी बताया जा रहा है? देखिए, हेल्थ इशू है नहीं है ये मुझे इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगी। जो उन्होंने किया वह एक शर्मनाक काम है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उन्हें जवाब ज़रूर देना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए तीनों ही लोगों को। जी शुक्रिया।